Hello friends, welcome to iExamB. In this video, I'm going to share a preparation strategy with you related to AIC legal exam. AIC मैनेजमेंट ट्रेनी इन द लीगल डिसिप्लिन, इसकी वैकेंसीज अभी कुछ दिन पहले ही निकली थी. I have already shared with you the syllabus and the exam pattern. We will briefly have a look at the important aspects of the notification and then I'll suggest you a preparation strategy which you can use for your preparation for AIC Limited. So first of all, number of vacancies, there are around 40 vacancies for two disciplines, rural management and legal. लीगल में कितनी है ये सेपरेटली नहीं बताया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ही बताई हुई है. अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन डिसिप्लिन ओनली. यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्ट्रीम. 22 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है अप टू 6 अप्रैल. ऑनलाइन एग्जाम की डेट अभी आउट नहीं है बट एक्सपेक्टेड है अप्रैल या मई में एग्जाम होगा. इन द एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में, 60% मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड. एज शुड बी बिटवीन 21 to 30 years. And if you look at the exam pattern, test of reasoning, English language, general awareness, quantitative aptitude. इन चारों सेक्शंस में there will be 10 questions each, 10 marks के. एंड आपका प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, दैट इज एसे ऑफ 10 मार्क्स. तो अब अगर यहाँ पर देखें, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट्स 50 मार्क्स के हैं. पांचों सेक्शंस 10 मार्क्स ईच है. एंड योर प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स. तो आपका लॉ जो आपका डिसिप्लिन है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूआरई, जीए या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश छोड़ दिया जाए, बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स. टोटल पेपर 150 मार्क्स का है, जिसमें से 50 मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स को दिए हुए हैं और 100 मार्क्स आपके प्रोफेशनल नॉलेज लॉ को दिए हुए हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चंस लॉ में ना आते हो और आप कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको. लेट्स से आपने 70-80% पेपर अटेम्प्ट कर लिया. देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो ऑफ 1/4. तो इसलिए यहाँ पर आई विल सजेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस चाहिए. आपने आपको अवेयर रखिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीए, क्योंकि जीए बहुत वास्ट है और यूजुअली इट इज रिकमेंडेड टू स्टडी 4-5 मंथ्स जीए. तो 10 नंबर के लिए 4-5 मंथ्स का जीए बहुत टाइम कंज्यूम करेगा. तो यहाँ पर आप सेलेक्टिव स्टडी कीजिए. जीए के लिए यू कैन रेफर टू सम प्रीवियस मंथ्स एंड स्पेशली विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर. इनसे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि सभी कुछ मत छोड़िए. क्वांट में सिलेक्टिव स्टडी कर लीजिए. नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनको तो प्रिपेयर कर लीजिए. इनसे आप कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश, अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रीजनिंग और इंग्लिश तो पढ़ ही लीजिए. यू डोंट लीव ऑल दीज आउट. इस तरीके से आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं. Coming to your professional knowledge, that is your law, I have already shared a syllabus with you. Also from 1st of April, we are starting a new batch of AICMT Legal Crash Course, जिसमें आपके रेगुलर क्लासेस होंगे फॉर द लॉ पार्ट. आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगे. दिस इज द क्लास शेड्यूल ऑफ AIC लीगल. इसमें अगर आप देखते हैं तो 1st of April को आपकी इंट्रो क्लास होगी. देन ऑन 4th of April, Indian Contract Act quick revision class will be there. Then on 6th of April you will have special contracts and IPC, and 7th को आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की होगी. इसी तरीके से आपके सभी टॉपिक्स क्विक रिविजन के फॉर्म में कवर होंगे इन दिस क्रैश कोर्स. अब आप कैसे इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, उस टॉपिक को पहले पढ़िए. या तो आप कोर्स वीडियोस, बेयर एक्ट, कंटेंट जो भी हमने आपको कोर्स में दिया है उससे उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए. देन दीज रिविजन क्लासेस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन एंड फॉर एक्सटेंसिव रिविजन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो आप इस तरीके से इस क्रैश कोर्स का यूज कर सकते हैं. आपको ये क्लास शेड्यूल, ये क्लास प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. So this is when you use our content in which you have a lot of questions, course videos, summary sheets. 300 पेज की कंपनीज एक्ट को 30-35 पेजेस में स्क्वीज करके आपको दिया हुआ है फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो ये सब आप हमारे कोर्स में से यूज कर सकते हैं. नाउ इवन इफ यू आर यूजिंग योर कोर्स और यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट देने से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको कितना आता है. एट प्रेजेंट आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 150 मार्क्स.
आप हो सकता है इंग्लिश और जीए के लिए कॉन्फिडेंट हो, बट आप उस पर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो. सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई योर गैप्स. आप अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ असेस कर पाएंगे एंड यूजिंग दैट चेक आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ्स मीन्स कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है, जिनकी आपको रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कौन कौन से वीक है, एंड देन प्लान फॉर दोज वीक टॉपिक्स. कौन से आप उसमें से छोड़कर जाना चाहते हैं और कौन से आपको कवर अप करने हैं, कितने टाइम में कवर अप करने हैं. एग्जाम अप्रैल मई में एक्सपेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत टाइम है. 1 से 2 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए. Then once you have done all of this, you have understood your strengths, you have understood your weakness, आपने मॉक टेस्ट देकर अपने मार्क्स भी चेकआउट कर लिए हैं. अब आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल बनाइए. दिन में आपको 4 घंटे लॉ पढ़ना है, 6 घंटे लॉ पढ़ना है, 1 घंटा आपको रोज टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, जीए के लिए बीपीडिया पढ़नी है. ये सब अपने लिए एक दिन बैठकर स्टडी प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए. इफ यू वांट माय हेल्प, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. आई विल ट्राई टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. देन गैदर योर सोर्सेज कि आपको कहाँ से पढ़ना है. बेयर ऐप से पढ़ना है, कोर्स बुक से पढ़ना है. अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको कोर्स मटेरियल से पढ़ना है. जस्ट गैदर दो सोर्सेज वंस एंड ट्रस्ट योर सोर्सेज. डोंट वेस्ट टाइम ऑन कलेक्टिंग डेटा. बार बार इधर उधर जाकर किसी यूट्यूब चैनल पे कोई एनालिसिस देख लिया, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. रादर जो भी आपने सिलेबस या जो भी आपने स्टडी किया है, सर्वे किया है, उसके बाद उसको कलेक्ट करके उसको बैठकर पढ़िए, उसको समझिए, रिवाइज कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए. अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड दिस इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन क्लियर एनी एग्जाम. आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर. Subscribe to our channel. Stay tuned for such information relating to law exams and also content and practice questions related to law exams. Thank you.